सो हाय एवरीवन, आप सभी को आज के इस मेरे नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग IDFC फर्स्ट बैंक के वाव क्रेडिट कार्ड के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कार्ड हमारा FD बेस्ड कार्ड रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग फीस एंड चार्जेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसका बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फीस एंड चार्जेस की अगर बात करें तो इसमें हमारा ज्वाइनिंग फीस 0 रहेगा और एनुअल फी भी हमारा 0 रहेगा। उसके बाद हमारा जो फॉरेक्स मार्कअप चार्ज है, यानी कि अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं या इंटरनेशनल पेमेंट कहीं पर करते हैं तो उसमें फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, जिसको हम लोग फॉरेक्स मार्कअप चार्ज बोलते हैं, वो भी हमारा 0% रहेगा। और ये जो 0% ये हमारा प्रीमियम कार्ड में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप कोई भी प्रीमियम कार्ड क्रेडिट कार्ड परचेज करते हैं उसमें ये फीचर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर 0% आपका चार्जेस लगता है। अदरवाइज कोई भी आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं तो उसमें आपको लगभग 2.5-3% आपको फॉरेक्स मार्कअप चार्ज देखने को मिलता है। तो इट्स ए गुड फीचर्स। उसके बाद अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश विड्रॉ में जो इंटरेस्ट लगता है वो आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो भी हमारा 0 रहेगा अप टू 45 डेज तक। हालांकि इसमें प्रोसेसिंग फी लगेगा जो कि हमारा 199 प्लस GST पर टाइम का लगेगा। यानी जब भी आप ATM से कैश विड्रॉ करेगा तो उसमें 199 रुपीज़ प्लस GST वो आपको एक सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा। हालांकि वो जितना अमाउंट आप विड्रॉ करें इसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो इंटरेस्ट फ्री रहेगा, बस विड्रॉल चार्ज आपका लगेगा। उसके बाद अगर आप जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पर नहीं करते हैं, ड्यू डेट से लेट हो जाते हैं, तो इसमें आपका इंटरेस्ट उसके बाद हमारा लगता है। इंटरेस्ट हमारा 0.75% से लेकर 3.75% पर मंथ तक लगता है। तो इस बात को काफ़ी ध्यान रखें कि डिफ़ॉल्ट बिल्कुल भी नहीं होना। अगर डिफ़ॉल्ट करते तो बहुत हाई इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है। अब चलिए इस कार्ड को लेने के लिए हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानते हैं। सबसे पहले आपका 18 ईयर्स एंड अबव आपका एज होना चाहिए, मेल फीमेल डजेंट मैटर, 18 प्लस आपका एज होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है, इसमें आप एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, जिसमें आपका एक परमानेंट एड्रेस आपका इंडिया में कहीं ना कहीं होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड एक FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें आप लोग FD कराते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। हालांकि इसका गुड फीचर ये है कि इसमें 100% आपको क्रेडिट कार्ड 100% यूटिलाइजेशन के लिए क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। सपोज मान के चलिए आप इसमें कितने अमाउंट का भी, जितना अमाउंट का आप FD कराते हैं उतना अमाउंट का आपको क्रेडिट लिमिट यहाँ पर देखने को मिलता है। मिनिमम इसमें FD अमाउंट जो कि आपको कराना होगा वो है हमारा 20,000, यानी कि 20,000 आपको मिनिमम FD कराना होगा अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेना है। तो उससे एबव भी आप करा सकते हैं। सपोज आप मान के 25,000 कराते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पास FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। ये इसका लिमिट 25,000 है, क्योंकि मैंने इसमें 25,000 का लिमिट 25,000 का मैंने इसमें FD कराया था। हालांकि मुझे ये कंप्लीट 1 साल हो गया, तो 1 साल में मैंने इसमें कितना इससे पैसा कमाया है वो मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा। हालांकि इसमें रिटर्न भी बहुत अच्छे आते हैं। ये जो मेरा FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड है ये लगभग 25,000 लिमिट के साथ मिलता है, क्योंकि मैंने इसमें 25,000 का FD करा रखा है। मिनिमम 20,000 का है, उससे एबव भी आप करा सकते हैं। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद हम इसके बाद जाएंगे वेलकम बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। इस क्रेडिट कार्ड को लेने में आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। हालांकि एंट्री लेवल सेगमेंट में ये क्रेडिट कार्ड आता है, तो फिर भी इसके बावजूद इसमें बेनिफिट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छे जिसमें हम लोग ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी पे करते हैं 500 रुपीज़, उससे कुछ केस में उससे बेटर इसमें फीचर्स देखने को मिला। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस है वो 0% होता है। हालांकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी एक तो सबसे बढ़िया इसका बेनिफिट यही कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करिए ना करिए, आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेंगे। चलिए इसके बेनिफिट्स के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। अब चलिए वेलकम बेनिफिट को सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहला हमारे इसमें जो बेनिफिट है वो हमारा वेलकम बेनिफिट है। वेलकम बेनिफिट में आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और ये रिवॉर्ड पॉइंट आपको तभी मिलेंगे जब आप मेरे लिंक के थ्रू इस कार्ड को परचेज करिएगा, तो उसमें आपको वेलकम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट IDFC फर्स्ट बैंक के वेबसाइट में जाकर परचेज करें तो वहाँ पर आपको ये 2000 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये मेरे लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते तो वहीं पर आपको तभी आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट एज अ वेलकम बेनिफिट मिलेगा। 1 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू हमारे यहाँ पर 25 पैसा, यानी कि 2000 रिवॉर्ड पॉइंट जैसे आपको मिलेगा तो यानी कि आपको 500 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। और इसका एक थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको 30 डेज़ के अंदर आपको मिनिमम एक परचेज करना पड़ेगा। कोई भी सामान अगर 30 डेज़ के अंदर एक पहला परचेजिंग करते तो उसमें आपको ये 500 रुपीज़ यानी कि लगभग 2000 रिवॉर्ड पॉइंट आपको एज अ वेलकम बेनिफिट मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट वेलकम बेनिफिट हम लोग देख लेते हैं।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वेलकम बेनिफिट है वो सभी के लिए है कि अगर आप जैसे ही आपका कार्ड एक्टिवेट होता है, वो अगर 30 डेज़ के अंदर आप फर्स्ट परचेजिंग करते हैं और उसको आपका EMI में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको 5% कैशबैक मिलता है, जो कि वो कैशबैक मैक्सिमम आप 1000 रुपीज़ तक ले सकते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ कि आप कोई भी कार्ड को EMI में पेमेंट करिए, क्योंकि इसमें फिर लेट फाइन, इंटरेस्ट और आपका बहुत सारे चार्जेस लगने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर 5% कैशबैक भी है, तो एक बार देख लीजिएगा, अगर इमरजेंसी कोई केस हुआ तभी आप EMI में कन्वर्ट करें। इसके लिए मैं बिल्कुल सलाह नहीं देता हूँ, ये थोड़ा सा दिक्कत में आप पड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है वो हमारा डाइनिंग डिस्काउंट के ऊपर है, जहाँ पर आपको अप टू 20% डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है इनके पार्टनर रेस्टोरेंट में, जो कि यहाँ पे इंडिया में इनके लगभग 1500 प्लस पार्टनर रेस्टोरेंट्स है। अगर वहाँ पर आप जाकर डाइनिंग करते हैं तो आपको अप टू 20% डिस्काउंट देखने को मिल सकता है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है वो है हेल्थ एंड वेलनेस डिस्काउंट। इनके ऑल ओवर इंडिया में 3000 प्लस हेल्थ एंड वेलनेस आउटलेट्स है, जहाँ पर अगर आप शॉपिंग करते हैं या वहाँ से कुछ भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो लगभग 20% आपको वहाँ पर भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इनके टोटल ऑल ओवर इंडिया में 3000 प्लस चैनल पार्टनर्स है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है वो हमारा फ्यूल सरचार्ज वेवर है 1% का। तो फ्यूल सरचार्ज वेवर क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मान के चलिए आपने अपने गाड़ी में पेट्रोल डलाया 1000 रुपये का, तो जैसे ही आप 1000 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं तो उसमें ना 1% का सरचार्ज लगता है। सरचार्ज 1% आपका लगभग 10 रुपीज़ होगी, तो आपका क्रेडिट कार्ड से 1010 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेनिफिट ये मिलेगा कि जो 1% जो सरचार्ज लगता है वो वेवर हो जाएगा, मतलब कि वो आपको लेस हो जाएगा। यानी कि आप 1000 रुपये पेट्रोल डलाइए तो पूरा आपको 1000 रुपये ही मिलेगा, सॉरी 1000 रुपये ही कटेगा, आपका 1010 रुपये नहीं कटेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं 1% सरचार्ज वेवर ऑफ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट हम लोग जानते हैं। उसके जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है वो हमारा रोड साइड असिस्टेंस है। ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि अगर आपका गाड़ी के हाईवे में है, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, अगर आपका गाड़ी किसी वजह से बंद पड़ गई, तब अगर पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी खराब हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ पर आपको रोड साइड असिस्टेंस फैसिलिटी मिलता है। ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर है और इसमें अप टू साल में लगभग आपको 4 बार ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर मिलता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है वो हमारा रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट है। यहाँ पर आपको 4x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है ऑन एवरेज स्पेंड ऑफ 150 रुपीज़, यानी कि जब भी आप 150 रुपया का खरीदारी करते हैं, मतलब 150 का मल्टीपल में खरीदारी करते हैं, तो लगभग आपको 4x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। 1 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 25 पैसा, तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू आपका लगभग 1 रुपया हो जाता है। ये आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी स्पेंड करिए आपको 4x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी परचेज करिए आपको हर 150 रुपीज़ का स्पेंड पर 4x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और अगर आप लोग अपना स्पेंडिंग यूटिलिटी बिल्स को पे करने के लिए या फिर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के लिए करते हैं तो हर 150 रुपये का स्पेंड पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप का ट्रांजैक्शन आप पेट्रोल फ्यूल भराने में या फिर आप कोई भी EMI पेमेंट करने के लिए करते हैं तो उसमें आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। यानी कहीं भी आप शॉपिंग करते हो तो 4x रिवॉर्ड पॉइंट है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। और अगर आप लोग यूटिलिटी बिल का पेमेंट, इंश्योरेंस का पेमेंट करते हो तो वहाँ पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है 150 रुपीज़ का परचेजिंग पे, स्पेंडिंग पे। और अगर आप लोग अगर आप लोग फ्यूल स्टेशन पर या फिर आप कोई भी EMI में कन्वर्ट करा देगा अपने ट्रांजेक्शन्स को, तो वहाँ पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है ये कभी भी एक्सपायर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं होता, मतलब कि आप इसे 5 साल 10 साल 15 साल कितने साल भी रिवॉर्ड पॉइंट रखिए, ये कभी एक्सपायर नहीं होता। और जब भी इस रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कराइएगा तो वहाँ पर आपका 99 रुपीज़ प्लस 18% GST लगता है, जो कि हमारा 117 रुपये। यानी कि जब भी आप रिडीम कराइएगा तो 117 रुपये आपका चार्जेस कटेंगे। ये हमारा टोटल IDFC वाव क्रेडिट कार्ड का आपका बेनिफिट सब मैंने आपको चार्जेस सब बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से जाकर परचेज करते तो आपको 500 रुपीज़ का आपको वेलकम बेनिफिट्स भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि हमारा 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।